कार सेवक बैठे हुए थे। राम जन्मभूमि के तरफ जा रहे थे। हाँ जी। और कुछ वहाँ पहुँच चुके थे। उसी में मुलायम सिंह ने गोली का आदेश दे दिया। अब वो गोली चली, भगदड़ मची, तो हम लोग दरवाजा खोल दिए, जो अंदर आ जाए वहाँ उनकी जान तो बच जाए। और ऊपर से आ गई छत से और जीने से नीचे उतर के सबको मार। कुएं में 4 लाशें थी। हाँ, मतलब कूद गए थे जान बचाने के लिए, ऊपर से ही पुलिस ने गोली मार दी। 4 देखिए आप, ये वो कमरा है दोस्तों जहाँ पे अशोक सिंघल जी घायल होके गिरे थे। ये सब इसी घर में शहीद हुए थे? इसी घर में जितने पत्थर लगे हैं सबके नाम है। तो दोस्तों ये वो लोग हैं जो यहाँ पे शहीद हो गए थे। लेकिन आज इनकी आत्मा को जहाँ भी ईश्वर ये हो, आज इनको बहुत खुशी होगी कि श्री राम लला विराज गए हैं। इतने लोगों का बलिदान दोस्तों व्यर्थ नहीं गया। और जो कोठारी बंधुओं के साथ हुआ था, कोठारी बंधुओं को इसमें हम लोग, मेरे पापा जी बंद करके और बाहर से ताला लगा दिए थे। पुलिस ने दरवाजा तोड़ के दोनों भाई को यही मार दिया था। जय बद्री विशाल दोस्तों, जय जय श्री राम। अभी हम लोग हैं अयोध्या धाम में और जिस सड़क पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये है शहीद मार्ग। शहीद मार्ग क्यों है, क्या इसकी कहानी है और इसके पीछे की घटनाएं क्या हैं, इसको जानने के लिए अभी बात करेंगे। मेरे साथ हैं सुनील तिवारी जी। तो सामने वाली धर्मशाला में हम लोग रह रहे हैं और यहाँ पे चाय पीने अक्सर आता हूँ, तो सुनील जी से दोस्ती भी हो गई। जय श्री राम सुनील जी। जय श्री राम। तो आपसे अभी जैसे मेरी इनसे बात चल रही थी इस शहीद मार्ग के बारे में, आपको याद होगा राम मंदिर के लिए जितने इतने सारे कार सेवक यहाँ पे आए थे, तो और बहुत ही दुर्भाग्यवश बड़ी उनके ऊपर गोलाबारी हो गई थी और बहुत कुछ उस दिन हुआ था। तो ये प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, इनके परिवार के साथ भी उस वक्त हादसा हुआ था। तो जानेंगे यहाँ के बारे में कि उस दिन इस मार्ग में क्या क्या इन्होंने देखा था। सर वो 2 नवंबर 1990 की घटना थी। हम लोग छत से खड़े देख रहे थे, राम जन्मभूमि के मतलब तरफ जा रहे थे कार सेवक लोग। उसी में पुलिस ने तो गोलियां चलाना शुरू कर दिया। मुलायम सिंह उस समय रक्षा मंत्री थे, उन्होंने आदेश दिया। कार सेवक लोग, ये शहीद मार्ग गली है, इस पर 3000 लाशें पड़ी हुई थी। ये आपके आंखों देखी घटना? आंखों देखी घटना। 35 लोग हमारे घर में मरे थे, उसमें कोठारी बरदर्श दोनों भाई थे। शरद कोठारी, राम कोठारी। ये पहले राम कोठारी को गोली मारे, उसके बाद वो बचाने चला, उसको भी, शरद को भी मार दिए। दोनों भाई ऊपर नीचे गिर के और वहीं पर मर गए। जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं 500 साल पुरानी बिल्डिंग है। 500 साल पुराना है? 500 साल पुरानी बिल्डिंग है। मेरे मम्मी को भी गोली लगी थी और मम्मी ने तभी ये कसम खाया था कि जब राम लला अपने घर में आ जाएंगे उसके बाद मैं इसका जीर्णोद्धार करूंगी अपने मकान का। तब से ये वैसे इतिहास हम बचा के रखे हैं। आज उनका भी खाना खाया हुआ थाली, बर्तन, कपड़े, जूते, चप्पल आज भी हमारे घर में रखे हुए हैं। वो जो कोठारी बरदर्श, अच्छा आज भी? हाँ, नाश्ता किए थे। अच्छा, उनकी सिस्टर जो छोटी सिस्टर है यहाँ पर आई हुई थी, वो भी अभी आकर गई। कोठारी कोठारी वो सारा दीवा हुआ जला के गई हैं यहाँ। अच्छा, तो वो घटना यहीं पे हुई थी? यही मेरे घर के, सिस्टर भी आई थी, मेरे घर के ही अंदर हुई थी। दोस्तों मुझे ये नहीं मालूम था कि जो सज्जन खड़े हैं इन्हीं के घर के अंदर ये घटना हुई थी और घर के पास ये सारा कुछ हुआ था। इत्तेफाक है, चाय पीने आया था तो तिवारी जी से बात होने लगी ऐसी, तो मुझे लगा कि इनसे बात आप तक भी पहुंचनी चाहिए। आ जाओ अंदर, मैं दिखाता हूं। तो अंदर भी चलते हैं। और जो कोठारी बंधुओं का कांड हुआ था, या इतनी बड़ी जो गोलाबारी हुई थी वो इसी जगह पे हुई थी। और पूरा ये इलाका, ये बता रहे हैं कि 3000 से अधिक लाशें यहाँ पे थी। और ये वो घर है दोस्तों, 500 साल पुराना ये घर है और इसका जीर्णोद्धार की इनकी माताजी ने कसम खाई थी कि जब तक मंदिर निर्माण नहीं होगा तब तक वो इसको कुछ भी आगे नहीं बनाने वाले। अंधेरा है, लाइट तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि रात का टाइम है और मैं बस अभी आया। तो ये आप देखिए, ये इसी कमरे में अशोक सिंघल जी घायल हुए पड़े थे लहू-लुहान में। ओह, तो ये कमरा है? हाँ। अरे बाप रे, अच्छा। तो यहाँ पे अशोक सिंघल जी हिंदू परिषद से जिन्होंने बीड़ा उठाया। जी 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 जी। तो ये वो कमरा है दोस्तों जहाँ पे अशोक सिंघल जी घायल होके गिरे थे और यही इस कुएं में 4 लाशें थी। हैं? हाँ, मतलब कूद गए थे जान बचाने के लिए, ऊपर से ही पुलिस ने गोली मार दी। 4 देखिए आप। ओह, तो अचानक मुझे, मतलब ज़्यादा मुझे भी नहीं मालूम था कि इतना कुछ यहाँ पे हुआ है। तो दोस्तों बताइए क्या बीता होगा उन लोगों के ऊपर जो उस वक्त यहाँ पे मौजूद रहे होंगे। और 4 लोग कुएं में कूद गए, उनको वहाँ पे गोली मार दी गई। शहीद वालों का नाम है सब। और जितने लोग शहीद हुए दोस्तों उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये देखिए जितने लोग, ये सब इसी घर में शहीद हुए थे। इसी घर में जितने पत्थर लगे हैं हाँ सबके नाम है।
तो दोस्तों ये वो लोग हैं जो यहाँ पे शहीद हो गए थे। कुछ के नाम भी और हाँ जी, श्री राम भक्त ग्राम बनगठा, माता दीन पांडे, राम आनंद तिवारी, राम दुलारे दुबे, राम रसिक जी हैं, टीकम दत्त पांडे हैं, अनगिनत नाम हैं जो आज गुमनाम हो गए हैं। लेकिन आज इनकी आत्मा को जहाँ भी ईश्वर ये हों, आज इनको बहुत खुशी होगी कि श्री राम लला विराज गए हैं। इतने लोगों का बलिदान दोस्तों व्यर्थ नहीं गया। और जो कोठारी बंधुओं के साथ हुआ था, कोठारी बंधु को इसमें हम लोग, मेरे पापा जी बंद करके और बाहर से ताला लगा दिए थे। पुलिस ने दरवाजा तोड़ के दोनों भाई को यहीं मार दिया था। उनका खाया हुआ थाली भी अभी है, उनके जो आज भी थाली और जूते उनके यहीं रखे हुए हैं, चप्पल ऊपर रखे हैं सब। तो उस वक्त आप कहाँ थे? आप कितने साल के थे? मैं वहाँ ऊपर रजाई में छुपा हुआ था। तो मतलब घर से निकाल के मार रहे थे? हाँ, मतलब वो क्या था, इस पे 3000 कार सेवक बैठे हुए थे। अच्छा। राम जन्मभूमि के तरफ जा रहे थे। हाँ जी। और कुछ वहाँ पहुंच चुके थे। उसी में मुलायम सिंह ने गोली का आदेश दे दिया। अब वो गोली चली, भगदड़ मची, तो हम लोग दरवाजा खोल दिए। हाँ जी। जो अंदर आ जाए, हाँ जी। वहाँ उनकी जान तो बच जाए। फोर्स ऊपर से आ गई छत से, और जीने से नीचे उतर के सबको मार। तो आपके पिताजी भी उसमें? हाँ, मम्मी को भी गोली लगी थी। पिताजी भी छुप गए थे, उनको भी चोटें आई थी। तो माताजी अभी ठीक है? हाँ, माताजी को 2 गोली लगी थी। एक मेरी सिस्टर थी ऋचा शुक्ला, जो इस समय कर्नाटका में केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स है। अच्छा। उसका दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिए थे। उस समय वो 12 साल की थी। और आपकी क्या एज थी उस वक्त? उस समय मैं 9-10 साल का था। 9-10 साल के थे। मेरे से 2 साल वो बड़ी थी। मतलब ऐसी जगह पे अचानक में पहुंच गया, मुझे मालूम भी नहीं था इसके बारे में। और कोठारी बंधुओं का बलिदान को देश कभी भूल ही नहीं सकता। हर हिंदू के ऊपर उनका कर्ज है, और जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं इन्हें हमें भूलने नहीं देना है दोस्तों। तो ये जगह, मतलब यहाँ आने के बाद एक अलग ही मुझे एहसास हो रहा है कि क्या उस वक्त बीता होगा उन लोगों के ऊपर। नहीं है? हाँ जी। इस पे गोलियों के भी निशान थे, सब गिर पड़ रहे हैं। और इन्होंने कसम खाई है कि थी माता जी ने कि जब तक मंदिर नहीं बन जाता तब तक वो इसका जीर्णोद्धार नहीं करेंगे। कुछ समय पहले तक भी यहाँ पे गोलियों के निशान बाकी थे, लेकिन अब क्योंकि समय के साथ प्लास्टर झड़ रहा है तो वो चीजें नहीं दिखा रहे हैं। और इत्तेफाक देखिए कि अभी मुझसे पहले यहाँ पे कोठारी बंधुओं की बहन भी आई थी, यहाँ पे दीपक जला के गई है, मुझे मालूम नहीं था। और भाई साहब हमारे इंदौर से आए हुए हैं। मीडिया का कोई चैनल बाकी नहीं बचा जो यहाँ ना आ गया हो। हिंदुस्तान का कोई चैनल ऐसा नहीं है कि जो यहाँ ना आया। बिल्कुल, उन्हें आना भी चाहिए। और ये वो, मतलब मैं तो कहूँगा कि ये हमारे दिव्य भूमि है, बहुत बड़ा बलिदान यहाँ पे हुआ है। और आने वाले और मुझे लगता है तिवारी जी की आने वाले समय में ना ईश्वर हर चीज़ देख रहा है। तो आज हमारा मंदिर भी बन गया है, इसके पीछे कितना बलिदान रहा। और आप लोगों की सेवा को भी देश कभी नहीं भूलेगा। अब हम बहुत बड़ा रिस्क लिया था। अब हम ये कोठारी भवन ही बनाने जा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्डिंग का नाम ही कोठारी भवन रहेगा। बहुत बढ़िया। तो बहुत बड़ा ये उनकी तरफ से है, कार सेवक शहीद स्मारक, बहुत कोठारी भवन। ये बहुत बड़ी आपकी तरफ से श्रद्धांजलि होगी उन दिवंगत आत्माओं को जिन्होंने अपनी जान दे दी थी अयोध्या जी के लिए। आज आइए हम लोग मतलब दर्शन करके आए हैं रामलला के। बहुत बहुत आनंदित भी हैं, अभिभूत भी हैं। लेकिन इसके पीछे कितने लोगों ने अपनी जानें दी। मतलब हम लोग मंदिर भी गए, राम जी के दर्शन भी करके आए, अभिभूत हूँ, हर्षित हूँ हर चीज़ देखने के बाद। लेकिन इसके पीछे छिपे बलिदान को आप तक लाना ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ पे आया। कोठारी बंधु हों या जितने भी लोगों ने यहाँ पे अपनी जान दी, 35 लोग उस दिन यहाँ पे शहीद हुए थे इसी भवन के अंदर। और इनके पिताजी को मतलब मैं क्या कहूँ कि कितना दिल से मेरा प्रणाम है कि जिन्होंने इतनी हिम्मत करी। इतनी सख्त कार्रवाइयाँ हो रही थी, गोलियां चल रही थी, और उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए लोगों को जान बचाने के लिए, और खुद की भी जान दे दी श्री राम के लिए। तो कर्ज है हम सबके ऊपर उनका। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप आए इनका धन्यवाद जरूर होना चाहिए तिवारी बंधुओं का, तिवारी जी का। और इन्होंने अपने पूरे भवन को समर्पित कर दिया है कार सेवकों के नाम पे। हमारे नाम कुछ, हमारे पास पैसे कौड़ी नहीं है, फिर भी मैं वो आत्मा के शांति के लिए उनके हर महीने हवन कराना, सत्यनारायण कथा सुनना, और बाहर जो कुछ रूखा सूखा है वो लंगर लगाना। अगर कोई सेवा देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो जो अपने पास राम जी दिए हैं उसी में करना। बहुत सुंदर। हाँ। बहुत बढ़िया। बहुत आपके बहुत मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ। तो दोस्तों मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अयोध्या धाम से मैं हूँ आपका दोस्त ब्रेव पहाड़ी नीरज। बने रहिएगा हमारे साथ, और सच सच नमन आप जैसे वीरों को जिन्होंने मतलब इतनी हिम्मत भी दिखाई थी। और आगे प्रभु श्री राम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। या जो भव्य मंदिर है उसके पीछे इन लोगों का या उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। जय बद्री विशाल, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।